आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में हम पाठ 6 यातायात एवं सुरक्षा के प्रकरण सड़क शिष्टाचार व रेल सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। अपने इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। भाग 1 का अध्ययन हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं और आज हमारी इस पाठ का दूसरा भाग है। आज हम सड़क शिष्टाचार व रेल सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि हमने अपने इस पाठ के भाग 1 में क्या क्या जाना था। हमने जाना था दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, सड़क सुरक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं अर्थात हम स्वयं कैसे सुरक्षित रहें, यातायात नियम कौन कौन से हैं और हम सभी को उनका पालन किस प्रकार करना चाहिए, सड़क सुरक्षा के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, पैदल यात्रियों के लिए और वाहन चलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और हम सभी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं को हमने अपने भाग 1 में बिंदुवार जाना था। ये तो थे भाग 1 की जानकारी। अब आज के इस पाठ के भाग 2 में हम क्या क्या जानेंगे, आइए उन बिंदुओं को देखते हैं। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको हम जानेंगे। सड़क सुरक्षा, सड़क यातायात चिन्ह, सड़क शिष्टाचार, रेल सुरक्षा, जापान की एक कहानी और हम सब प्रायः क्या करते हैं, इन सभी को हम अपने आज के पाठ के इस भाग 2 में एक एक कर बिंदुवार विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज के अपने इस पाठ का भाग 2। सबसे पहले वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नियम और सावधानियां। कुछ नियम और सावधानियां हमने भाग 1 में जानी थी, शेष नियम और सावधानियां हम आज जानेंगे। तो देखते हैं कौन से नियम और सावधानियां हैं। वाहन पर सवारी करते समय दुर्घटना से बचाव के क्या क्या सुझाव हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार या बस की खिड़की से बाहर न झांके। प्रायः आप बच्चे जब भी कार या बस की यात्रा करते हैं तो आपका मन करता है कि आप उसकी खिड़की से बाहर झांके, लेकिन ऐसा करने से पास से गुजरते हुए वाहन से दुर्घटना हो सकती है और आपके सिर में या जो भी अंग आप बाहर निकालते हैं उसमें चोट लग सकती है। तो ऐसा कभी भी ना करें। ना ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें। वाहन में चढ़ने या उससे उतरने का प्रयास ना करें जब वाहन चल रहा हो। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, बस चल रही है या तेज से साइकिल या मोटरसाइकिल चल रही है और प्रायः चलते हुए वाहन में ही बैठने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अतः कभी भी चलते वाहन में चढ़ने या उससे उतरने का प्रयास ना करें। कार का दरवाजा खोलने से पहले आगे और पीछे अवश्य देखें। जब भी आप कार में बैठें और आपको उतरना हो, उसका दरवाजा खोलना हो तो आगे पीछे अवश्य देख लें, जिससे कि पास से आते हुए किसी वाहन से कार का दरवाजा टकराकर किसी भी दुर्घटना की संप्राप्ति ना हो, अर्थात कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। चलते वाहन में ड्राइवर से बातें ना करें। आपको जब आप कभी भी ऐसी जगह बैठे हों जहां आप ड्राइवर से बात कर सकते हो तो प्रायः उससे बातें हम लोग करने लगते हैं। ऐसा कभी भी ना करें, इससे ड्राइवर का ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटककर यात्रा ना करें। जब बसों में बहुत भीड़ होती है तो लोग पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटककर यात्रा करने में भी संकोच नहीं करते हैं और इनकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा हम सभी को कभी भी नहीं करना चाहिए। खिड़की से बाहर न झांके। बच्चों से विशेष रूप से ये कहना है कि वो खिड़की से बाहर नहीं झांके। और सड़क सुरक्षा के लिए हमें और क्या क्या नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें सुरक्षित जीवन देने के साथ साथ हमारे परिवार में खुशियों का कारण भी है।
यदि हम अपने घर से बाहर जाते हैं और यात्रा करते हैं और दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमारे परिवार पर भी उसका असर होगा और हमारे साथ घटी हुई दुर्घटना उनके लिए दुख का कारण बनेगी। इसलिए सड़क सुरक्षा ऐसी है जिसके प्रति यदि हम जागरूक हों तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा और हमारा परिवार भी खुश रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति सड़क नियमों के प्रति सचेत रहते हुए यात्रा करे। जब भी यात्रा करनी हो तो हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो। यातायात के नियमों का पालन न करने पर कई प्रकार की दुर्घटनाएं संभव हैं। यदि हमने नियमों का पालन नहीं किया तो बहुत सी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो प्रायः व्यक्ति को चोट लगती है, वो घायल होता है और उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है जहां उसके इलाज में बहुत सारा खर्च भी होता है और उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आजीवन दिव्यांग होने के भी बहुत सारे केस हमको देखने को मिलते हैं, अर्थात ऐसी भीषण दुर्घटनाएं भी होती हैं कि उनमें घायल व्यक्ति आजीवन दिव्यांग भी हो सकता है और वो अपने दैनिक कार्यों को भी संपादित करने में समर्थ नहीं होता है। उसके परिवार को दुख भी उठाना पड़ता है और आर्थिक नुकसान भी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार को उठानी पड़ती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जब हो जाएगा तो और मान लीजिए वो दिव्यांग हो गया तो क्या होगा कि उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसका परिवार ही। तो वो अपने परिवार पर एक बोझ बनकर रह जाएगा और वो अपने कार्य संपादित करने में समर्थ नहीं होगा। तो इन दुर्घटनाओं से बचकर हम स्वयं को समर्थ बना सकते हैं और अपने परिवार पर बोझ न बनकर इन नियमों का पालन करते हुए समाज में एक सशक्त व्यक्ति की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर शराबों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन वाहनों से निष्कासित धुएं से प्रदूषण में वृद्धि होती है। इनसे जो गैस और धुआं निकलता है उससे प्रदूषण बढ़ जाता है और हमारे वातावरण में दिनों दिन प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। वाहनों से ध्वनि प्रदूषण में बहुत वृद्धि हुई है। तो सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या में कमी करके और उनको प्रदूषण मुक्त बनाकर हम इस ध्वनि प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। तो इन नियमों का पालन करके हम अपनी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर सकते हैं और अपनी सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। अब हमको सुरक्षित रहने के लिए जिन नियमों का पालन करना होता है उनके लिए कुछ चिन्ह भी बनाए गए हैं। यदि हम उन चिन्हों को भली भांति देखें और उनका पालन करें तो हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। ये चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं? यातायात प्राधिकारी जिन स्थानों को उचित समझते हैं उन स्थानों पर यातायात चिन्ह अर्थात रोड ट्रैफिक साइंस लगाते हैं, जिनके पालन से हम सड़क पर सुरक्षित चल सकते हैं। जहां भीड़ भरे इलाके होते हैं वहां पर हमारी सरकार के द्वारा यातायात चिन्ह स्थापित कर दिए जाते हैं। यातायात चिन्ह जिन्हें हम रोड ट्रैफिक साइंस भी कहते हैं। ऐसे साइन जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं। उनको देखकर हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर हमें सड़क के किस नियम का पालन करना है और हम सड़क सुरक्षा के किन नियमों का पालन करते हुए सावधान रह सकते हैं। ऐसे कुछ चिन्ह आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। आइए एक एक कर उनको देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। यह आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसे चिन्ह दिए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर हॉर्न बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कि ये भीड़ भरा स्थान है, यहाँ पर हॉर्न अवश्य बजाएं। और आप देख रहे हो दूसरी तरफ हॉर्न बना हुआ है और उसको काटा गया है, अर्थात ये ऐसी जगह है जहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। प्रायः विद्यालयों या अस्पतालों के सामने ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ भीड़ भरे स्थान है वहाँ पर हॉर्न बजाने का साइन, और जहाँ अस्पताल या शांति प्रिय स्थान है वहाँ पर ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और ये स्पष्ट संकेत करते हैं कि आपको कहाँ पर अपने वाहन का हॉर्न बजाना है और कहाँ पर नहीं। एक और चिन्ह आप देख पा रहे हैं। प्रायः
आपने देखा होगा इस प्रकार का निशान आपको सड़कों के किनारे देखने को मिलता होगा। इसका तात्पर्य होता है दाएं हाथ पर मोड़ है, अर्थात आप दाएं तरफ मुड़ सकते हैं। इस निशान को देखकर आप भली भांति ये जान जाएं कि यहाँ पर आगे दाएं मोड़ है और हमको अपने मार्ग पर किस प्रकार मुड़ना है, इसके लिए आप पहले से तैयार हो जाएं। और कौन कौन से चिन्ह हम देखते हैं जो हमारी सरकार द्वारा सड़क के किनारे लगाए गए होते हैं, जिनसे हमें सड़क के विभिन्न यातायात चिन्हों के बारे में पता चलता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। इन चित्रों से आप जान सकते हैं कि हमें क्या करना है। यदि इस प्रकार का तीर का निशान आपको बना दिखे तो इसका स्थान है यहाँ पर प्रवेश निषेध है, अर्थात अंदर आना मना है। इस प्रकार का निशान हो जहाँ पर ये लाल चक्र और कटा हुआ, वहाँ पर होता है वाहन खड़ा ना करें, अर्थात हम लोग कहीं भी अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं। ऐसा चिन्ह देखकर हम वहाँ पर वाहन ना खड़ा करें। और एक और निशान आप देख रहे हैं, यहाँ ना रुकें। इस चिन्ह को देखकर आप ये समझ जाएं कि यहाँ रुकने का स्थान नहीं है, अर्थात वहाँ से शीघ्रता से आपको निकल जाना है। इस प्रकार के यातायात चिन्ह आपको सड़क के किनारे अनेक जगह पर लगे हुए मिलेंगे या विभिन्न विशेष स्थानों पर भी आपको लगे हुए मिलेंगे। इन चिन्हों को भली भांति देखकर और इनको याद कर आप इनका पालन करेंगे तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और ये कुछ चिन्ह आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में देखने को मिलेंगे। इस चिन्ह का तात्पर्य है बाएं हाथ पर मोड़ है, अर्थात आप बाईं तरफ अपना वाहन या स्वयं मोड़ सकते हैं। इसके लिए आप सड़क पर जाते हुए यदि आपको ये चिन्ह दिखाई देता है तो आप बाएं तरफ मुड़ने के लिए तैयार हो जाए और इशारा कर, हॉर्न बजाकर या वाहन का इंडिकेटर देकर आप मुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक साइन बना है, एक बच्चा एक बड़े व्यक्ति के साथ जा रहा है, अर्थात इसका तात्पर्य होता है कि आगे विद्यालय है। यानी आपके सड़क के किनारे जहाँ पर विद्यालय हो वहाँ पर आपको धीमी गति से चलना चाहिए और तेज हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के निशान का अर्थ होता है कि आगे सकरा पुल है, अर्थात आगे कहीं पर पानी का निकास हो सकता है, नदी हो सकती है या कोई छोटी नहर हो सकती है जिस पर सकरा पुल बना हुआ है, अर्थात पुल की जगह जो है वो कम है, तो आपको यहाँ पर सावधानी से अपना वाहन निकालना होगा या आपको सावधानी से उस पुल को पार करना होगा। इस प्रकार के चिन्हों को भली भांति आप सभी को याद रखना है और इन नियमों को देखकर अपने वाहन या स्वयं को आगे मार्ग पर बढ़ाना है। आइए कुछ और चिन्ह आपकी पाठ्यपुस्तक में है, उनको भी देखते हैं। यदि इस प्रकार का टेलीफोन का आपको चोंगा देखने को मिले तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाया गया है। आपको वाहन चलाते वक्त यदि कभी टेलीफोन करने की आवश्यकता हो तो इस चिन्ह को देखकर आप वहाँ रुककर टेलीफोन बूथ का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के निशान को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमको पेट्रोल पंप कहाँ पर मिलेगा या हमारे किस दिशा में पेट्रोल पंप लगा हुआ है। प्रायः वाहनों को चलाते वक्त आपको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है और चलाते हुए आपको ये साइन देखकर पता चल जाएगा कि आपको पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार इस साइन को देखकर हम ये जान जाते हैं कि आगे जो चौड़ी सड़क है वो आगे जाकर सकरी हो गई है, यानी आप चौड़ी सड़क पर चल रहे हैं किंतु आगे सकरी सड़क आने वाली है, तो आपको सावधानी पूर्वक वाहन चलाना होगा या मार्ग पार करना होगा। और कुछ चिन्ह भी हैं, आइए देखते हैं। ये ऐसा चिन्ह मिले तो आपको अस्पताल, जहाँ पर आपको एक बेड देखने को मिल रहा है और रेड क्रॉस का साइन है, अर्थात ये हमारे अस्पताल का चिन्ह होता है जिससे आप जान सकते हैं कि सड़क की किस दिशा में या आगे कहाँ पर अस्पताल है। यहाँ पर आपको एक साइकिल बनी हुई दिख रही है और ऐसा लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसका अर्थ है कि यहाँ पर साइकिल स्टैंड है। इसी प्रकार का एक निशान ऑटो रिक्शा स्टैंड, जहाँ से आपको यदि आगे जाना है, ऑटो रिक्शा आपको मिलना है या आपको ऑटो रिक्शा की तलाश है, तो आप इस निशान को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा स्टैंड है। इस प्रकार के सभी चिन्ह आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। उन सभी चिन्हों को आप भली भांति देखें, उनके चित्रों को देखें, उन्हें पहचानें और जब भी आप सड़क पार करें या सड़क पर जाएं तो आप इन चिन्हों को भली भांति देखें और इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार द्वारा
कितने प्रबंध किए गए हैं कि हम सभी यातायात के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। अब बात करते हैं सड़क शिष्टाचार की। सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। शिष्टाचार का अर्थ ही होता है अच्छी आदतें। हमें सदैव अच्छी आदतों का प्रयोग करना चाहिए और हम शिष्टाचार का पालन करके अपना और दूसरों दोनों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। वे कौन कौन सी शिष्टाचार की छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनसे हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं, और हमारी ये शिष्टाचार की अच्छी आदतें अच्छा संदेश भी प्रदान करती हैं। इन शिष्टाचार को देखते हुए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति सड़क पार कर रहे हैं और ये वाहन जा रहा है। देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है और ये पैदल चलने वालों के लिए बनाई जा रही है। तो ये हमारी अच्छी आदत बनती है और ये हमारा शिष्टाचार भी बनता है कि हम पहले उन पैदल चलने वाले यात्रियों को रास्ता दें, अपना वाहन रोक ले और जब वो सड़क पार कर ले तब हम अपने वाहन को ले जाएं, क्योंकि हमारे वाहन की गति तीव्र हो सकती है और पैदल चलने वालों की गति धीमी। यदि अगर हम इस शिष्टाचार का पालन करेंगे तो ही हम उनके जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे, और यदि हम सोचें कि हम तीव्र गति से अपना वाहन निकाल ले जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है और वो व्यक्ति घायल हो सकते हैं। तो ये हमारा शिष्टाचार है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद पहले करें। ये तो थे हमारे सड़क शिष्टाचार के कुछ बिंदु। अब एक और यातायात का आवश्यक स्वरूप रेल सुरक्षा के क्या क्या नियम बनाए गए हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी रेल यातायात के द्वारा जो भी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, इन नियमों का पालन करके हम रेल दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। रेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक शक्तिशाली और तेज गति वाला यातायात का साधन है, परंतु रेल यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियां रखने की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अगर हम टिकट नहीं लेंगे तो उससे प्राप्त धन को रेल यातायात के जो भी रेल विभाग है उसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे और रेल विभाग को चलाना मुश्किल होगा। किसी भी सरकारी संपत्ति को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और वो धन यदि हम किसी सुविधा का उपभोग कर रहे होते हैं तो उसके बदले में हमें सरकार को जो कर है या जो धन है उसको देना पड़ता है, और ऐसा न कर कर हम अपने देश में कर चोरी ही कर रहे होते हैं। इसलिए सदैव टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेल विभाग को अपना योगदान दें, और जो हम उसकी सुविधा का उपभोग कर रहे हैं कम से कम उतना योगदान तो हम अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्राय ऐसा देखा गया है, स्टेशन पर जब रेल धीमी धीमी यात्रा में आगे बढ़ रही होती है तो अनेक यात्री दौड़ते हुए उस ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेल एक शक्तिशाली और तेज गति वाला साधन है और ये अचानक ही गति पकड़ लेता है और जिससे अनेक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए कभी भी चलती ट्रेन पर ना चढ़ें। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करें। प्राय ऐसा देखा गया है कि लोग ट्रेन के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा भी नहीं करना चाहिए। चाहे जितनी भीड़ हो, लेकिन आपको ट्रेन की बोगियों पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ट्रेन की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर की किसी चीज़ से टकराकर आपको चोट लग सकती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब बच्चे या कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन की खिड़की से अपने हाथ बाहर निकाल लेते हैं और आगे से आते हुए किसी भी खंबे या किसी भी शक्तिशाली वस्तु से टकराकर उनका वो अंग भंग हो जाता है या उनकी मृत्यु भी हो जाती। तो कभी भी आपको ट्रेन की खिड़की से अपना कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना है। और प्रायः चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हौज पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न ना करें। हमारे रेल विभाग ने अचानक हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए या किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए ट्रेन की जंजीर खींचने का प्रावधान रखा है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम अपने स्थान पर उतरने के लिए अपनी सुविधा के लिए ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। उससे क्या होता है, ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन बार बार ट्रेन को रोकने से हमारी ट्रेन की गति पर बहुत
नियंत्रण में और उसके स्थान पर पहुंचने में भी बहुत देर होती है, जिससे कि असुविधाओं का सामना सभी को करना पड़ता है। इसलिए आप सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए और कभी भी जब तक कि कोई ऐसी आपात स्थिति ना हो तब तक ट्रेन की जंजीर खींचकर या हॉर्स पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये केवल आपात स्थिति के लिए हमारे रेल विभाग द्वारा लगाई जाती हैं या ये सुविधा प्रदान की जाती है। और रेल सुरक्षा के और क्या क्या नियम हैं? ट्रेन में यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया खाद्य पदार्थ ना लें। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अपरिचितों द्वारा खाद्य पदार्थ लेने से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा आपको स्वयं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो यात्रा करते समय सामान की चोरी कर लेते हैं या बच्चों के साथ भी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जब भी रेल का आप प्रयोग करें, रेल यातायात में आप जाएं, तो अपने सामान और बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। कम सामान लेकर सदैव यात्रा करनी चाहिए। कम सामान हमारी यात्रा को सदैव सुगम ही बनाता है। बोगी या प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। प्रायः कभी कभी इस प्रकार हमें ऐसी लावारिस पड़ी वस्तुओं को छूने से बम विस्फोट जैसी आपात स्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो आपको कभी भी ऐसी लावारिस वस्तु को नहीं छूना चाहिए। उस लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को आपको तुरंत दे देनी चाहिए, जिससे वहाँ पर जो भी सुरक्षा संबंधी सैनिक हमारे रहते हैं वो आएंगे और उस लावारिस वस्तु की खोज कर उस दुर्घटना से आपको सुरक्षित कर लेंगे। ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब रेल यातायात के कुछ चिन्ह आपको प्रायः देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, उनको आप देखिए और उनको देखकर उनका पालन करिए, जिससे कि आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ट्रेन की संपत्ति आपकी भी है, अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए बोगी के अंदर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल तथा सीट आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आपने जापानी संस्मरण सुना, उसने अपने उस रेल की सीट को अपनी सीट समझकर सुई धागा से सिलाई की, अर्थात उसने अपने जापान देश के रेल विभाग को अपनी ही संपत्ति समझकर उसकी सुरक्षा की। इसी प्रकार हमको भी अपने देश के रेल विभाग की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और रेल के डिब्बे में बने सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल लगा हुआ होता है या जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और यदि अगर आप इन रेल पर यात्रा नहीं कर रहे हैं, रेल गुजरने वाले मार्ग के पास से गुजर रहे हैं, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कुछ चिन्ह बने होंगे, आप इन चिन्हों को देख पा रहे हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं ये? गति अवरोधक, अर्थात आगे गति अवरोधक बना हुआ है। बिना चौकीदार वाला फाटक है, अर्थात रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं बैठा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर ट्रेन जब गुजरेगी तो आपको कोई भी संकेत नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ से सदैव सुरक्षित होकर ही रेलवे लाइन क्रॉस करें। और चौकीदार वाला फाटक, अर्थात जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है और ट्रेन आने की सूचना वहाँ पहले मिल जाएगी और वो फाटक बंद कर दिया जाएगा, और जब फाटक बंद हो तब कभी भी उस रेलवे लाइन को आप पार ना करें। और कौन कौन सी सावधानियां हमको करनी चाहिए जब हम रेलवे यातायात का प्रयोग करें? रेलवे लाइन वहीं से पार करना चाहिए जहां फाटक बना हो। यदि फाटक बंद हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पार कराने का प्रयास ना करें। मानव रहित या बिना गेट की क्रॉसिंग बंद हो तो बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लाइन पार करते समय दोनों ओर अवश्य देख लें कि ट्रेन आ तो नहीं रही है। रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो या कहीं बीच में रुकी हो तो प्रायः उससे आर पार जाने की कोशिश ना करें। ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुएं, उसमें विद्युत करंट हो सकता है। जो भी तार ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे होते हैं उनमें विद्युत करंट हो सकता है, तो उन्हें कभी भी ना छुएं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सदैव ओवरब्रिज का प्रयोग करें। प्रायः देखा गया है कि लोग खड़ी हुई ट्रेनों से आर पार इधर उधर जाते हैं। हमें प्लेटफॉर्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी रेलवे विभाग और हमारी रेलवे परिसंपत्ति साफ और सुथरी रह सके। अच्छा,
अब एक रोचक खेल, आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक है, आप देखेंगे उसमें एक तालिका दी हुई है और एक मज़ेदार खेल के द्वारा आपको ये समझाया गया है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या क्या करते हैं। और हमने उसके लिए क्या किया है कि अगर वो कार्य आप हमेशा करते हैं तो उसके लिए आपको ए लिखना होगा। तो आप सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक उठा लीजिए और उसमें एक एक वाक्य मैं पढ़ूंगी। अगर आप वो काम हमेशा करते हैं तो उसके लिए आपको सामने बनी तालिका में ए लिखना होगा, और यदि कार्य वो आप कभी कभी करते हैं तो उसके लिए बी लिखा होगा। यदि आप वह कार्य कभी नहीं करते हैं तो उसके लिए सी लिखें। तो प्रारंभ करते हैं ये खेल। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक उठा लीजिए। देखिए, मैंने भी अपनी पाठ्य पुस्तक उठा ली। हमारा यही पाठ है आज का और आप इसको देख पा रहे हैं। इसमें ये तालिका बनी हुई है और इस तालिका को आप स्क्रीन पर भी, इसमें जो प्रश्न लिखे हुए हैं उसको आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब एक एक वाक्य पढ़ेंगे और उस वाक्य में होने वाला कार्य यदि आप सदैव करते हैं तो आप ए लिखेंगे। उसके सामने जो देखिए आपको 3 खाने बने दिख रहे हैं उस पर आप लिखेंगे ए, और कभी कभी के लिए बीच वाले खाने में बी लिखेंगे और नहीं के लिए आप सी लिखेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर पहला वाक्य आपको दिख रहा है। पढ़ते हैं पहला वाक्य। साइकिल पर 2 या 2 से अधिक लोग बैठकर चलते हैं। बताइए आप सब क्या करते हैं? क्या हमेशा ऐसा करते हैं कि 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं? यदि आप हमेशा करते हैं तो ए लिखिए, कभी कभी लिखते हैं तो बी, और कभी भी नहीं बैठते हैं तो सी लिखते हैं। तो मैं तो साइकिल पर कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं बैठी, तो मैं तो इसमें सी लिखेंगे। इसके आगे हमने सी पे निशान लगाया। आप क्या करते हैं उस पर आप अपनी पाठ्यपुस्तक में निशान लगा लेंगे और फिर देखते हैं अंत में कि हम क्या कार्य सदैव करते हैं, कुछ कार्य कभी कभी या कभी नहीं करते हैं, और जानते हैं कि हम कितना नियमों का पालन करते हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरा वाक्य। साइकिल की हैंडल छोड़कर कलाबाजी करते हुए चलते हैं। बताइए बच्चों, आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ। आप बताइए क्या करते हैं? झूठ मत लगाइएगा। यदि अगर आप कलाबाजी खाते हैं तो आप हमेशा लिखिएगा, कभी कभी मन करता है तो बीच वाले में चिन्ह लगाइएगा। लगा लिया आप सबने? चलिए पढ़ते हैं तीसरा वाक्य। भारी व बड़े वाहनों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं और आप साइकिल से जा रहे हैं माने, और मान लीजिए आगे ट्रक जा रहा है, तो आप उससे क्या आगे निकलने की कोशिश करते हैं? हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, ये कभी नहीं करते हैं। मैं तो कभी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं पर निशान लगाऊंगी। अब हमारा चौथा वाक्य है, बड़े वाहनों को पीछे से पकड़कर साथ चलने की कोशिश करते हैं। आगे कोई बड़ा वाहन जा रहा हो तो प्राय ऐसा देखा गया है कि ट्रैक्टर की लटकती हुई चेन से पकड़कर कुछ बच्चे साथ चलने की कोशिश करते हैं। क्या आपने ऐसा कभी किया है? हमेशा किया है, कभी कभी किया है, या कभी नहीं किया है? मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, इसलिए मैं कभी नहीं पर चिन्ह लगाऊंगी। अब हमारा अगला वाक्य। सड़क पर मुड़ने से पहले हाथ से इशारा करते हैं। जब आप सड़क पर कभी मुड़ते हैं तो हाथ से इशारा करते हैं? बताइए, चिन्ह भी लगे हैं, बने होते हैं कि आप यहाँ पर मुड़ सकते हैं, आपको इशारा करना चाहिए। तो हम हमेशा ऐसा इशारा करके ही चलते हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगला है, सड़क पार करते समय ध्यान से दाएं बाएं फिर दाएं देखते हैं। ऐसा आप हमेशा करते हैं या बिना देखे ही मुड़ जाते हैं? ऐसा हम हमेशा करते हैं। मैं तो ऐसा हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा वाले पर चिन्ह लगाऊंगी। आप देखिए, आप ऐसा कभी कभी करते हैं या कभी नहीं, बिना देखे ही मुड़ जाते हैं? सही सही चिन्ह लगाइएगा, तभी आप स्वयं की परख कर पाएंगे कि आप यातायात के नियमों का पालन कितना करते हैं। हमारा अगला वाक्य, सड़क पर बाएं से चलते हैं। मैं तो सदैव सड़क पर बाएं से चलती हूँ, इसलिए मैं हमेशा पर चिन्ह लगाऊंगी। अब हमारा अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आगे के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आगे लिखे हुए हैं। देखिए, यदि जेब्रा क्रॉसिंग है तो पैदल सड़क पार करने के लिए केवल इसी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर हमारी सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो मैं हमेशा इसका प्रयोग करती हूँ। आप क्या ऐसा करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। अगला वाक्य है, सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं। प्राय आप सभी ऐसा करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ऐसा करना गलत है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं इस पर कभी नहीं पर निशान लगा रही हूँ। आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगा लीजिए।
सड़क के बीच खड़े होकर दोस्तों से बात करते हैं। ऐसा करते हैं? कभी नहीं। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं कभी नहीं पर चिन्ह लगाती हूँ। आगे है, चलती हुई बस पर चढ़ते और उतरते हैं। चलती हुई बस पर चढ़ते और उतरते हैं, ऐसा आप कब करते हैं? मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं पर निशान लगा रही हूँ। अगला है, हमें बस के पायदान या पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा करते हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती और आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी ऐसा कभी मत करिए। तो हम इस पर कभी नहीं पर निशान लगाएंगे। रेल फाटक बंद होने पर भी रेलवे लाइन पार करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती, तो मैं कभी नहीं पर निशान लगा रही हूँ। हमारा अंतिम, चलती बस से सिर व हाथ बाहर निकालते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें चोट लग सकती है और दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा भी हम कभी नहीं करते हैं। तो लग गए हमारे सारे निशान। अब आप देखिए, कुछ कार्य हम कभी नहीं हमको करने चाहिए और कुछ कार्य हमको सदैव करने चाहिए। अब आप देखिए, आप यातायात नियमों का किस प्रकार पालन करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आपको सभी नियमों का भली भांति परिचय हो गया होगा और जो भी नियम है उनको आपको सदैव मानना होगा और जो दुर्घटनाएं वाले कारण हैं उनको आपको कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप सभी अभ्यास तालिका पर जरूर ये अभ्यास कार्य करेंगे और इस तालिका के माध्यम से जानेंगे कि आपको किन कार्यों को सदैव करना चाहिए और किन्हें कभी नहीं करना चाहिए। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद करते हैं आज का अभ्यास कार्य। आपको स्क्रीन पर प्रश्न लिखे हैं, आइए जानते हैं इनके उत्तर। ध्वनि प्रदूषण का कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है? बढ़ते हुए वाहन और उनमें खराबी के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे तेज हॉर्न बजाना निरंतर या बहुत सारे वाहनों में वृद्धि होना, यही ध्वनि प्रदूषण का कारण है। रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए? रेल से यात्रा करते समय हमें रेल यातायात संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा। सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? सड़क शिष्टाचार का अर्थ है कि हम सभी नियमों का पालन करें और ज़रूरतमंदों की सड़क पर सदैव मदद करें। हमने अपने इस पाठ में यातायात संबंधी, सुरक्षा संबंधी सभी नियमों को जाना। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन सभी को जाना है। आशा है इस पाठ को पढ़ने के बाद आप यातायात संबंधी सभी नियमों का पालन करेंगे और अपने और दूसरों को भी जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।